क्या आपको पता है कि फाइनेंस बिल 2023 में डेब्ट म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बेनिफिट और इंडेक्सेशन बेनिफिट को हटा दिया है। इसका क्या मतलब है? इंडेक्सेशन का मतलब है महंगाई के साथ साथ आपका रिटर्न को एडजस्ट करना। क्योंकि इंडिया में महंगाई 4 से 6% होता है, इसलिए अगर आपके डेब्ट म्यूचुअल फंड में रिटर्न 5% तक होता है तो उसमें आपको कोई टैक्स नहीं लगता। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का मतलब है अगर आप 3 साल तक म्यूचुअल फंड को रिडीम नहीं कराते हो तो आपको सिर्फ 20% टैक्स लगेगा, वो भी इंडेक्सेशन बेनिफिट के बाद। आइए हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आप 1 लाख रुपए डेब्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो और उसमें 8% आपको एनुअल रिटर्न मिलता है। 3 साल के बाद आपका टोटल अमाउंट हो जाएगा 1,25,971 रुपया, यानी आपको फायदा हुआ 25,971 रुपया। अगर आप 31 मार्च 2023 से पहले इसे रिडीम कर लेते हो तो आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलेगा 3 साल का 5% के हिसाब से 15,000 रुपया, यानी 25,971 में 15,000 का आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब देना पड़ेगा सिर्फ 10,971 का, और 10,971 में वो भी 20% के हिसाब से आपको टैक्स लगेगा, और वो हो जाता है 10,971 का 20% यानी 2,194 रुपया। सिर्फ आपको 2,194 रुपये ही टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन आप अगर इसे 1 अप्रैल 2023 के बाद रिडीम कराते हो तो आपको कोई इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा और कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपको अपने इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स भरना पड़ेगा। अगर आप 30% इनकम टैक्स स्लैब के अंदर आते हो, 25,971 का 30% के हिसाब से आपका टैक्स बनता है 7,791 रुपया। मतलब सीधा सीधा आपको 5,597 रुपये का लॉस हो रहा है। सरकार के इस फैसले से ऑब्वियसली डेब्ट म्यूचुअल फंड को बहुत ही लॉस होने वाला है। इसी तरह के वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों और रिलेटिव को जरूर शेयर करें ताकि उनका भी फाइनेंशियल नॉलेज इंप्रूव हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।